कोलकाता पोर्ट का रुझान आ गया है, फिरहाद हकीम आगे चल रहे हैं, इसमें ताज्जुब की बात नहीं है। फिरहाद हकीम बहुत बड़े लीडर हैं टीएमसी के वहां पर और काफी अरसे से ये सीट उनके पास है। फिरहाद हकीम कोलकाता पोर्ट की सीट से आगे चल रहे हैं। कोलकाता पोर्ट की सीट, भवानीपुर की सीट, डायमंड हार्बर की सीट, ये सब सिनोनिमस बन गए टीएमसी के स्ट्रॉन्ग होल्ड। कोलकाता पोर्ट की सीट पर पिछली बार 57% वोट ज्यादा मिला था भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले, टीएमसी को 57% वोट ज्यादा था। तो उस सीट पर अब इतना बड़ा अंतर है, इतना आगे हमेशा रहती है तृणमूल कांग्रेस। इस तरह का जो मतलब वहाँ डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का कि उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। बंगाल की तमाम 11 में से 11 सीटों का, हालांकि 2, 3, 4 सीट इस बार सब लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी। इसमें जो ममता बनर्जी का आप नुकसान देख रहे हैं, ये मुर्शिदाबाद और मालदा में अगर नुकसान होता है तो वो कांग्रेस की वजह से होगा। वही दिख रहा है मालदा में कांग्रेस, वहां कांग्रेस की वजह से होगा। बनगांव सीट का आप दिखा रहे थे, वो अगर 2 सीटें बीजेपी लीड कर रही है और वहां अगर लीड कर जाती है, बनगांव में ये शांतनु ठाकुर की सीट है और मथुआ बहुल सीट है, वहां प्रधानमंत्री गए भी थे वहां जाकर के, और ठाकुरबाड़ी भी गए थे प्रधानमंत्री। तो अगर बनगांव में अगर 2 सीटों का रुझान आ रहा है तो इसका मतलब मथुआ के बारे में लेकर के जो आशंका पहले जताई जा रही थी कि उनके वोट बहुत कटे हैं और बीजेपी को नुकसान हो सकता है, वो नुकसान नहीं हो रहा है। सेकंड फेज में ज्यादा असर होगा उसकी एक बड़ी वजह यह है कि मथुआ समुदाय को ये लग रहा है कि हमको सिटीजनशिप अगर कोई दे सकता है तो बीजेपी ही दे सकती है। भले ही कानून बन गया, रूल्स बन गए और उनको अभी बड़ी संख्या में लोगों को अभी तक नागरिकता नहीं मिली है, लेकिन उनको मालूम है कि ममता बनर्जी नहीं देने वाली है।